God says, परमेश्वर कहते हैं, I will give you wisdom and knowledge. मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा। I will also give you wealth, possessions and honor. और ये कहते हैं कि मैं तुझे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य या आदर दूंगा। 2 Chronicles 1 and verse 12. दूसरा इतिहास अध्याय 1:12। Today the world is longing for these 5 blessings. आज संसार इन 5 आशीषों के लिए बड़ी कामना करता है। The Bible says God is the source of all wisdom. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही सारी बुद्धि के स्रोत हैं। James 1:17. याकूब 1:17 And in Colossians 2:3, और कुलुसियो 2:3 में the scripture says, in Jesus are hid treasures of wisdom and knowledge. वचन कहता है कि यीशु में बुद्धि और ज्ञान का खजाना है। And the Bible says, when we ask the Lord, He gives us freely to have His wisdom. और बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु से पूछते हैं तो वो बड़ी आजादी से, बहुत ही मुफ्त में हमें सेंत में बुद्धि देते हैं। As we receive the Lord Jesus, who is full of wisdom and knowledge, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम बुद्धि और ज्ञान से भर जाते हैं। we freely receive the wisdom and knowledge for this world and for knowing Jesus. हम इस बड़ी आजादी से इस संसार में परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं। Today, praise God that you have the wisdom of God in you. आज परमेश्वर की स्तुति कीजिए कि आप में परमेश्वर की बुद्धि है। You have the knowledge of God within you. आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। Wisdom is knowing how to walk in the ways that God has determined for you to walk. बुद्धि यानी ये है कि परमेश्वर ने आपके चलने के लिए जो मार्ग नियुक्त किए हैं उसमें कैसे चले ये जाने। Knowledge is for you to know how to solve the problems that come to you in the world and come to you in your career. और ज्ञान का संबंध उन बातों से है कि आपके मार्ग में जो समस्याएं आती हैं या चुनौतियां आती हैं, आपके करियर में जो आती है, उन्हें किस तरह से हल करना ये जानना। There are many who do very well in life. बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। They have tremendous wisdom. उनके पास बहुत ही बुद्धि होती है। They shine more than others. और वो दूसरों से ज्यादा तेजोमय होते हैं। They earn more than others. और वो तो दूसरों से ज्यादा कमाते हैं। They are more beautiful. वो ज्यादा सुंदर होते हैं। Shining with your wisdom. वो तो बुद्धि से तेजोमय हो जाते हैं। Everybody is attracted towards them because of their wisdom. उनकी बुद्धि के कारण हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता है। But लेकिन suddenly they fall अचानक वो गिर जाते हैं because they have no knowledge. क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। They have no knowledge as to how to overcome the attacks from the wicked people and the troubles of the world and the losses of life. और उनके पास कोई ज्ञान नहीं कि कैसे दुष्ट लोगों के हमले से और इस संसार के परेशानियों से और जीवन की हानि से बच सके। No knowledge. कोई ज्ञान नहीं। That's why Jesus says, I will give you wisdom and knowledge. और इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दूंगा। You will shine तुम तेजोमय होंगे and also you will stay strong and stay forever. और तुम बलवान होगे और सदा सदा बने रहोगे। The one who does the will of God stays or stands or lives forever. जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो हमेशा के लिए बना रहता है, स्थिर रहता है, हमेशा रहता है। Then wealth, possessions and honor also follow us. और फिर उसके बाद में धन, संपत्ति और आदर ये भी हमारे पीछे आता है। May God give you this grace. परमेश्वर आप पर ये अनुग्रह करे। There's an alumnus of Karunya, Darwin Thangappan, who is a testimony for this. डार्विन तंगप्पन जो कि कारुण्य के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, ये तो इसके बारे में एक गवाही है। Did his schooling in Nagarkoil इन्होंने नागरकोइल से अपनी स्कूल पूरी की and came to Karunya University and did his mechanical engineering there. और ये कारुण्य यूनिवर्सिटी में आए और वहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। And he derived the positive attitude to life as he studied in Karunya. और जैसे ये कारुण्य में पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने जीवन के बारे में वहाँ पर सकारात्मक रवैया अपनाया And was determined to rise up. और इन्होंने ठान लिया कि मैं उभर कर ऊपर आऊंगा। And also he started obeying the Lord and fulfilling all his will. और साथ ही इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने का निर्णय लिया। Jesus obeyed his parents and God gave him
great stature and wisdom. यीशु ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उन्हें बड़ा डिलडौल दी और बुद्धि दी। And Jesus obeyed the will of God, and so he shined above all. और यीशु ने अपने परमेश्वर की आज्ञा मानी और सबके ऊपर वो तेजोमय हो गए। For Darwin also it was so. और डार्विन के लिए भी ये बिल्कुल ऐसे ही था। As he passed out, जैसे वहां से पास हुए, the job market was very tough. जॉब मार्केट तो बहुत ही मुश्किल था। God gave him a good job, परमेश्वर ने इन्हें अच्छी नौकरी दी and he rose up in his professional career. और ये अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत ऊपर आए। But God's wisdom and knowledge came to him. और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान इनके पास आया। God enabled him to start his own company. परमेश्वर ने इन्हें योग्य बनाया कि ये अपनी कंपनी शुरू करें। It's called Asir Technologies, और इसका नाम है आसिर टेक्नोलॉजी, ASIR. ASIR। It's a consulting service, ये तो कंसल्टिंग सर्विस है and he launched the full-time business. और इन्होंने पूरे समय का बिजनेस शुरू कर दिया। Today he is a chief executive officer and operates from California, USA. और आज ये CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस कंपनी के और कैलिफोर्निया USA से काम करते हैं Having branches in India. और इनकी ब्रांचेस भारत में भी हैं। My friend, God wants to elevate you also. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Father, पिता, as your son, your daughter trusts in you जैसे आपके बेटे आपकी बेटी आप पर भरोसा करते हैं and obeys you to do your will in life. और अपने जीवन में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञा मानते हैं, Lord, bless him or her तो हे प्रभु आप इन्हें आशीष दीजिए and give them wisdom and knowledge, Lord. और आप इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए Let them rise up in their professional career. और ये अपने व्यवसायिक करियर में बहुत ही ऊपर आए, Rise up with blessings in the family. परिवार में बड़ी आशीषों को लेकर ऊपर आए Rise up with great success. और बड़ी सफलता के साथ ये उदय हो जाए। Let thy children have their own businesses. और प्रभु आपकी संतानों के अपने व्यापार हो। Let them enter into the IAS, IPS and central services and state services to serve from high places. और प्रभु ऊंचे पद से सेवकाई करने के लिए प्रभु आप इन्हें IAS, IPS और सेंट्रल प्लेसेस में आप इन्हें नियुक्त कीजिए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में set them free and make them prosper, Lord. इन्हें आप आजाद कीजिए, आप इन्हें संपन्न कीजिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for blessing them. आज इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Amen. आमेन। My friend, मेरे दोस्तों, join Karunya University. कारुण्य यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कीजिए। Put your children there. अपने बच्चों को वहां पर डालिए Let them rise up as a person like Darwin और ये डार्विन के जैसे व्यक्ति के रूप में उभर कर आए, with the wisdom of God to excel in the profession परमेश्वर की बुद्धि पाए कि अपने व्यवसाय में बहुत ही उत्तम हो जाएं and the knowledge of God to overcome all the troubles of this world through the love of Jesus and shine. और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा कि इस पूरे संसार की जो मुश्किलें उस पर जयवंत हो और तेजोमय हो जाएं। And also to be part of this mission, you can scan the QR code on the screen. और साथ ही इस मिशन में हमारे सहभागी होने के लिए आप स्क्रीन पर दिए इसकी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। Share this video इस वीडियो को शेयर कीजिए and subscribe to this channel. और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।